अध्याय 2 बुद्धि का फल। तो इसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं सबसे पहले। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, बीरबल ने घड़ा कहाँ रखा? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कद्दू के फूल पर। चलिए इसके बाद यहाँ पर उत्तर में भी लिखेंगे ऑप्शन डी, कद्दू के फूल पर। इसके बाद प्रश्न 2 है, बीरबल की ताली सुनकर दरबार में कौन आया? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बीरबल का सेवक। उत्तर में लिखेंगे बीरबल का सेवक। इसके बाद प्रश्न 3 है, जिसके समान कोई दूसरा न हो। ऑप्शन ए सही है, अद्वितीय। उत्तर में लिखेंगे अद्वितीय। इसके बाद प्रश्न 4 है, चकरा गए मुहावरे का अर्थ है। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कुछ समझ न आना। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन बी, कुछ समझ न आना। इसके बाद प्रश्न 5 है, किसी व्यक्ति की बुद्धि खराब होने से वह गलत काम करता है, तब हम किसी मुहावरे का प्रयोग करें। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मति मारी जाना। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी, मति मारी जाना। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर ये शब्द दिए हैं, इनमें से सही शब्दों को छांटकर नीचे जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करना है। तो चलिए छठे वाले रिक्त स्थान में हम भरेंगे। यहाँ पर नीचे उत्तर दिए हैं, उत्सुकता भरेंगे। सातवें रिक्त स्थान भरेंगे हम बड़ाई। आठवें वाले रिक्त स्थान भरेंगे सेवक। और 9वें रिक्त स्थान भरेंगे आशीर्वाद। इसके बाद 10वें रिक्त स्थान भरेंगे भाई। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। आगे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें नीचे दिया है, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 11 है, अकबर को दूध की मांग बेतुकी क्यों लगी? उत्तर लिखेंगे, अकबर को दूध की मांग बेतुकी लगी क्योंकि बुद्धि कोई वस्तु नहीं जिसे घड़े में भरकर दिया जा सके। अगला है प्रश्न 12, बीरबल बादशाह को क्या कहकर संबोधित करते थे? उत्तर लिखेंगे आलमपना। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 पर आ जाते हैं, बुद्धि के फल की व्यवस्था के लिए बीरबल को कितना समय लगा? उत्तर लिखेंगे 15 दिन का समय लगा। आगे है प्रश्न 14, बुद्धिमानी शब्द का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाइए। उत्तर लिखेंगे, हमें बुद्धिमान व्यक्ति की बातों का अनुसरण करना चाहिए। आगे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 15 है, गए चकरा सुनकर बादशाह वाक्य को सही क्रम में लिखिए। उत्तर लिखेंगे, यह सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। अगला है प्रश्न नंबर 16, बीरबल के अनुसार बुद्धि का फल कब असर करेगा? उत्तर लिखेंगे, बीरबल के अनुसार बुद्धि का फल तब असर करेगा जब इस बर्तन को कोई नुकसान न पहुंचे। अगला है प्रश्न 17, दूध को ऐसा क्यों लगा कि बीरबल का कोई जवाब नहीं है? उत्तर लिखेंगे, दूध को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि बीरबल ने 5 घड़े भरकर बुद्धि तैयार कर दी। आगे है प्रश्न नंबर 18, क्या लंका के राजा ने मटके को बिना तोड़े बुद्धि का फल निकाला होगा? यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों? उत्तर लिखेंगे, नहीं, क्योंकि बीरबल ने कहा था कि इसमें रखा बुद्धि फल भी तभी प्रभावी होगा जब इस बर्तन को कोई नुकसान न पहुंचे और बर्तन को तोड़े बिना फल निकालना संभव नहीं था। आगे है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 19 दिया है, घड़े को देखने के बाद बादशाह अकबर की क्या प्रतिक्रिया थी? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर लिखेंगे, बादशाह के कहते ही घड़ा मंगवा दिया। जैसे ही घड़े में झांक कर देखा, पूरा घड़ा कद्दू से भरा था। उसे देखते ही बादशाह को हंसी आ गई। वे बीरबल की पीठ थपथपाने लगे और कहा, मान गए भाई, तुमने शानदार बुद्धि का फल पेश किया है। इसे पाकर लंका के राजा के बुद्धिमान होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। चलिए इसके बाद आगे आते हैं प्रश्न नंबर 20, दूत ने अपने राजा के पास वापस जाकर बीरबल की बुद्धिमानी के विषय में क्या क्या बताया होगा? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर लिखेंगे, दूत ने अपने राजा के पास वापस जाकर कहा होगा, बीरबल ने सभा में एक घड़े में बुद्धि लाकर दी और दूत से कहा, अपने महाराज को भेंट में दे देना, पर ध्यान रखिए इसमें रखा फल तभी प्रभावी होगा जब इस बर्तन को नुकसान न पहुंचे। तो बच्चों यहाँ पर ही हमारा अध्याय 2 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।
इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।